अधिग्रहण से जुड़ा हुआ है ये पूरा मामला। समन पर पेश नहीं होने के बाद ईडी ने शिकायत की थी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। ईडी को 4 हफ्ते में काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने पहले सोरेन की याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश से फिलहाल आपराधिक कार्रवाई पर रोक है। तो देखिए, यहां पर हेमंत सोरेन को बड़ी राहत दी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग कार्रवाई मामले में रोक, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा और उसके बाद दरअसल देखिए, हाईकोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट का आदेश जो है वो रद्द करने से इनकार किया था। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, देखिए, सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को बड़ी राहत दी गई है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए। निश्चित तौर पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज जिस तरह से इस मामले में सुनवाई चल रही थी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बड़ी राहत आज सुप्रीम कोर्ट से मिली है। जिस तरह से वहां ट्रायल कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी, हेमंत सोरेन को जिस तरह से जांच एजेंसी ईडी के द्वारा कई समन्स भेजे गए थे, तो इस मामले पर जिस तरह से ट्रायल कोर्ट में इस मामला चल रहा था, उसके बाद ये मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने आज ईडी के सम्मन का पालन न करने के मामले में फिलहाल अंतरिम रोक लगाया है और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की जो कार्रवाई पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दिया है। और एक तो से कह सकते हैं कि जिस तरह से इस मामले को लेकर पिछले काफी समय से चर्चाएं भी हो रही थी और इस मामले पर स्थानीय कोर्ट में जिस तरह से वहां पर सुनवाई चल रही थी, तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत हेमंत सोरेन को लगी है। और हेमंत सोरेन को राहत देते हुए एक तरफ राहत दी है, तो उसी तरफ दूसरी तरफ देखा जाए तो केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी से भी कई सवाल पूछे गए हैं। जिस तरह से इस मामले में कहा गया कि ईडी इसी मामले में कई और भी मामले शिकायतें जो हैं वो पहले दर्ज कर चुके हैं, तो उन तमाम मामलों पर भी लेकिन अब शंकर देखिए, ईडी को 4 हफ्ते के अंदर काउंटर एफिडेविट दाखिल करना होगा। देखिए, इस मामले में सुनवाई के लिए अगली जो तारीख है वो 4 हफ्ते के बाद का मुकर्रर किया गया है। लेकिन आज जिस तरह से सीबीआई की बेंच जो है इस मामले में सुनवाई कर रही थी, सीबीआई ने आज कई महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। सीबीआई ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा है, ईडी से कहा है कि उन्होंने अखबारों में पढ़ा है कि एजेंसी बड़ी संख्या में बल्क शिकायतें दाखिल की है। और सीबीआई ने टिप्पणी करते हुए भी कहा है कि एजेंसी को अपना ध्यान और ऊर्जा उन शिकायतों पर केंद्रित करना चाहिए जिससे कि कुछ रचनात्मक परिणाम निकल सके। कहने का मतलब साफ था कि एक ही मामले में कई अन्य अलग अलग जो कंप्लेंट्स बकायदा दायर किए गए और उस मामले पर अलग अलग समन्स जो भेजे जा रहे हैं, तो उसी समन्स के मामले पर एक सवाल उठाया गया। और फिलहाल जिस तरह से एक अंतरिम रोक लगाई गई है, तो कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन को एक बड़ी राहत मिली है। तो 4 सप्ताह के बाद इस मामले में अगली सुनवाई होगी। देखना लाजमी होगा कि ईडी के द्वारा किस तरह से इस मामले का जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में देना होगा और सुप्रीम कोर्ट उस मामले पर फिर आगे की सुनवाई मुकर्रर करेगी। बिल्कुल, तो बड़ी राहत है हेमंत सोरेन को शंकर, और जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होगा, जो फैसला होगा, वो सर्वोपरि होगा। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अब देखिए, धनबाद से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जी हां, ईमेल के जरिए कोर्ट उड़ाने की धमकी दी गई है। सभी कोर्ट परिसर से बाहर निकल गए। सिटी एसपी, डीएसपी सहित कई जवान वहां पर मौजूद। देखिए, यहां पर दरअसल मेटल डिटेक्टर और डॉग स्क्वाड को मौके पर लाया गया और कोर्ट कैंपस में जांच की जा रही है। धमकी के बाद देखिए, वहां पर काफी ज्यादा दहशत का माहौल है। धनबाद से इस वक्त ये बड़ी खबर, कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बताते चले आपको, ईमेल के जरिए कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई है और अभी वहां पर दहशत का माहौल। सभी लोग जो है कोर्ट परिसर से बाहर निकल गए। सिटी एसपी, डीएसपी सहित कई जवान वहां पर मौजूद हैं। बताते चले आपको, यहां पर मेटल डिटेक्टर, डॉग स्क्वाड को मौके पर लाया गया है ताकि जांच पड़ताल हो सके। और आपको ये भी बताते चले, कोर्ट कैंपस की जांच हो रही है। हम अधिवक्ता तो बैठते हैं सीजीएम कैंपस में। वहाँ के स्टाफ ने आके बोला कि भाई आप लोग यहाँ का कैंपस खाली कर दीजिए। ईमेल आया है भाई कि उसको उड़ाने का, बम से उड़ाने का मिला है, ये धमकी मिला है कि उसको कोर्ट उड़ा दिया जाए। सुबह सुबह ये बताया गया कि कोई बम का थ्रेट यहाँ पे मिला है और इसीलिए हम सब लोगों को खाली कराया गया।
रांची के कोर्ट को उड़ाने के बाद अब धनबाद में भी धनबाद कोर्ट को उड़ाने की धमकी का एक मेल आया है। धनबाद के जज के किसी मोबाइल में मेल के द्वारा यह धमकी आई कि धनबाद के कोर्ट को वह उड़ा देंगे, और जिसके बाद यहां अब भगदड़ की स्थिति मच गई है। धनबाद कोर्ट में जितने भी जज थे और वकील थे वह सभी फिलहाल कोर्ट कैंपस के जो बिल्डिंग है उससे बाहर निकल गए हैं। वहीं सुरक्षा के लिहाज से पुलिसकर्मी और कई पुलिस अधिकारी यहां पर पहुंच गए हैं और सर्च भी कर रहे हैं। यहां पर सिटी एसपी, सीसीआर डीएसपी सहित कई पुलिस पदाधिकारी यहां पहुंच रहे हैं और जो धमकी मिली है उसके बाद से यहां सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फिलहाल यह धमकी कितना सच है या झूठ है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इस धमकी के बाद धनबाद कोर्ट में एक भगदड़ की स्थिति बन गई है और जितने भी जज थे और यहाँ पर जो वकील आते हैं वह फिलहाल इस कोर्ट कैंपस के बाहर खड़े हो गए हैं। फिलहाल भगदड़ की स्थिति बनने के बाद धनबाद सिटी एसपी, धनबाद लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी, गोविंदपुर डीएसपी और सीसीआर डीएसपी के अलावे यहाँ पर कई पुलिस अधिकारी पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर सर्च किया जा रहा है, मेटल डिटेक्टर से सभी बाइकों को देखा जा रहा है और साथ ही साथ डॉग स्क्वाड को भी मंगाया गया है, जिससे कि यह पता लगाया जा सके कि यहाँ पर कुछ ऐसी तो बात नहीं है जो किस तरह की धमकी दी गई है। इस धमकी में कितना सच है और किस तरीके की बातें हैं और पुलिस के आधिकारिक बयान के बाद पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर फिलहाल पुलिस का सर्च अभियान चालू है और जो जज और जो वकील है वह कोर्ट के बिल्डिंग से बाहर ठहरे हुए हैं। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। तो ये जो धमकी मिली है इससे जुड़ी जानकारी देंगे संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई, एक बार अभी फिलहाल क्या अपडेट है इस मामले में बताइए। फिलहाल तो यहाँ पर जितने भी धनबाद जिला के बड़े पुलिस पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच गए हैं और सैकड़ों की संख्या में जो है तो पुलिस के जवान पहुंचे हुए हैं। मेटल डिटेक्टर से कोर्ट कैंपस के अंदर जितने भी बाइक है उसे जांच की जा रही है। कई बाइकों को जो है तो वहां से जिसमें संदेह हुआ उसे उठाकर बाहर कर दिया गया है और एक बाइक में जो है तो प्लास्टिक में कुछ चीजें मिली थी, एक रिमोट भी मिला था, लेकिन वह रिमोट किस चीज का है या टीवी का है या किसी अन्य चीज का उसकी भी जांच की जाएगी, उसे भी जब्त कर लिया गया है। अब फिलहाल यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है, पूरा सर्च किया जा रहा है, लेकिन कोर्ट के में जो भी जज थे और जो वकील थे वो सभी जो है कोर्ट बिल्डिंग से एहतियातन जो है तो बाहर निकल गए हैं और सुरक्षा को लेकर पुलिस अब किसी को भी कोर्ट भवन की तरफ जाने के आदेश नहीं दे रहे हैं और सर्च अभियान जो है तो लगातार चल रहा है। पुलिस इस से पूरी तरीके से तसल्ली होना चाह रहे हैं कि जो धमकी मिली है वह कितना सच है, क्योंकि बम से उड़ाने की धमकी है तो कहीं ना कहीं एक दहशत का माहौल यहाँ पर बन गया और यही कारण है कि वकील हो, मुवक्किल हो या फिर जज हो, सभी बाहर निकल गए हैं और पूरी तरीके से संतुष्ट होने के बाद ही कोर्ट भवन के अंदर जो न्यायिक प्रक्रिया होती है उसको सुचारू किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जिले के सिटी एसपी, सीसीआर डीएसपी, गोविंदपुर डीएसपी, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर सहित धनबाद बैंकनोट थाना के प्रभारी सहित कई लोग जो है तो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सभी जो है सर्च कर रहे हैं कि कहीं ऐसी कोई आपत्तिजनक चीजें अगर मिलती है तो उसे बाहर किया जाएगा ताकि लोगों की सुरक्षा जो है सो पुख्ता किया जाए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो दहशत और भगदड़ की स्थिति मची हुई है उससे लोग काफी डरे हुए हैं और जो वकील है वो बार काउंसिल के भवन के सड़क की तरफ चले गए हैं, क्योंकि जो धमकी मिली है उस पर बम की बात है तो वो कितना घातक हो सकता है, कितना शक्तिशाली हो सकता है, ये बाद में पता चलेगा और यही कारण है कि यहाँ सर्च अभियान पूरी तरीके से चलाया जा रहा है। संजय, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रांची से एक बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, हाईकोर्ट में ईडी और रांची पुलिस मामले में सुनवाई पूरी हुई। ईडी की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी। हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। ईडी कार्यालय की सुरक्षा का आदेश दिया था। सीआईएसएफ या बीएसएफ को सुरक्षा का आदेश था। रांची पुलिस ने की थी ईडी ऑफिस की जांच। 15 जनवरी को ये पुलिस पहुंची हुई थी ऑफिस। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ ईडी पहुंची थी हाईकोर्ट। अब पेयजल विभाग में गड़बड़ी की जांच कर रही ईडी। पेयजल विभाग के अनुबंध कर्मी ने एफआईआर की थी। एक षड्यंत्र की तरह किया गया है, क्योंकि इस जांच में बड़े बड़े अधिकारी और मंत्रीगण भी शामिल हो सकते हैं, तो उनके द्वारा ये पूरे षड्यंत्र करके किया गया है जिससे कि ईडी के ऑफिसर्स जांच में अवरोध पैदा किया जा सके। इसमें सीबीआई जांच की भी मांग। तो ये ईडी ने ये कहा कि इस एफआईआर को क्वॉश कीजिए और अल्टरनेटिवली यदि क्वॉश नहीं होता है तो वैसी स्थिति में कम से कम एक इम्पार्शियल एजेंसी से जांच कराइए, जैसे कि सीबीआई को दे दिया जाए ये मामला। तो इसी मुद्दे पे बहस हो रही थी कि क्यों दिया जाए, क्यों नहीं दिया जाए।
ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, ईडी और रांची पुलिस मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हुई, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, इस पूरी जानकारी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जरा 15 जनवरी की उस घटना को याद कीजिए जब रांची पुलिस मारपीट के एक मामले में जब ईडी कार्यालय घुसी थी और ईडी कार्यालय घुसने के बाद ईडी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें इस पूरे मामले को लेकर रखा गया था कि वास्तव में रांची पुलिस के उस एक्शन पर सवाल उठाए गए थे। तो झारखंड हाईकोर्ट ने तत्काल जो है आपको रांची पुलिस की जांच पर रोक लगा दी थी और साथ ही यह कहा था कि ईडी की जो कार्यालय जो रांची के हिनू में है उसकी सुरक्षा जो है आप चाहे तो सीआईएसएफ या बीएसएफ या किसी केंद्रीय एजेंसी से कराइए। तो कुल मिलाकर जो ईडी की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने जो है सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और फैसला सुरक्षित रखने के बाद जल्दी इस पर आदेश जारी किया जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले को समझना बेहद जरूरी है। ये जो पूरा मामला जो है ये आपको पेयजल विभाग के एक अनुबंध कर्मी है संतोष कुमार, इनको पूछताछ के लिए जो पेयजल विभाग में जो मामला चल रहा है जिसकी जांच ईडी कर रही है, तो उस पूरे मामले में संतोष कुमार ईडी कार्यालय पहुंचे थे। ईडी कार्यालय पहुंचकर उनसे पूछताछ हुई थी। बाद में संतोष कुमार ने यह आरोप लगाया रांची पुलिस के सामने जाकर कि पूछताछ के दौरान ईडी की ओर से उनके साथ मारपीट की गई है और उन्होंने एफआईआर दर्ज कराया और उसी एफआईआर की जांच करने के लिए ईडी रांची पुलिस जो है वो आपको ईडी कार्यालय पहुंचती है और जिसको लेकर जो है ईडी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की जाती है। तो कुल मिलाकर ये समझ जाइए कि अब जो है इस पूरे मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ईडी की ओर से इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग भी की गई है कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई से कराई जाए। जी बिल्कुल संजय, तो देखिए अब हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, देखना होगा कि क्या कुछ फैसला आता है। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। रांची से बड़ी खबर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सीबीआई की रेड पड़ी। दूसरे दिन कैंपस में सीबीआई की रेड। दरअसल वित्तीय गड़बड़ी का मामला है। यहां पर मंगलवार को कई फाइल खंगाली गई और आज फिर से तमाम पहलुओं पर जांच होगी। बताया जा रहा है कि यहां पर वित्तीय अनियमितता पाई गई है। इतना ही नहीं, जिस तरीके से यहां पर नियुक्ति होती है उसको लेकर के भी गड़बड़ियां पाई गई है। और पिछले दिनों जब सीबीआई की यहां पर रेड पड़ी तो यहां से कई सारे डॉक्यूमेंट सीबीआई अपने साथ लेकर के गई है। दूसरे दिन कैंपस में सीबीआई की रेड, वित्तीय गड़बड़ी का मामला है। मंगलवार को कई फाइल जो है सीबीआई को हाथ लगे थे और आज एक बार फिर से इन तमाम पहलुओं पर जांच हो रही है। की टीम आज दूसरे दिन भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहुंची है और यहां पर अपनी दबिश दे रही है। बता दें कि मंगलवार को भी सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची थी और कई कागजातों को सीबीआई की टीम ने खंगाला था। आज उन्हीं कागजातों को फिर से खंगाल रही है क्योंकि कई सारे कार्य जो हैं, जो जांच है वो नहीं हो पाई थी मंगलवार को, जिस कारण आज बुधवार को भी सीबीआई की टीम यहां पर जांच करने पहुंची है। बता दें कि वित्तीय अनियमितता और नियुक्तियों की शिकायत को लेकर सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची है और तमाम चीज़ों की जानकारियां जो हैं वो जुटाई जा रही है। इस दरमियान कई जो यहाँ पर कर्मी हैं उनसे भी पूछताछ की गई है और उनसे भी जानकारी साझा की जा रही है। खासतौर से अगर बात करें तो न सिर्फ दस्तावेज बल्कि जो डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं उन तमाम चीज़ों की जांच जो है वो सीबीआई को की जा रही है। अब देखना होगा कि इस जांच में क्या कुछ तथ्य जो हैं वो सामने आते हैं और किस आधार पर सीबीआई की कार्रवाई आगे बढ़ती है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ यहाँ पर रांची में सीबीआई की रेड पड़ी है और दूसरे दिन भी कैंपस में उन तमाम पहलुओं पर जांच हो रही है। क्या कुछ फिलहाल सामने निकल कर आया है? क्या आपकी बात हो पाई है अधिकारियों से? जी बिल्कुल, बात करें तो फिलहाल जो टेंडर में हुई अनियमितता, खासतौर से जो वित्तीय अनियमितता हुई है, तो वहीं पर नियुक्ति को लेकर भी कई अनियमितताओं की शिकायत जो है वो मिली थी, जिसके आधार पर सीबीआई की टीम जो है वो जांच कर रही है। कल कई दस्तावेजों को जांच किया गया था, हालांकि तमाम जांच की प्रक्रिया जो है वो कल पूरी नहीं हो पाई थी, जिस कारण आज भी सीबीआई की टीम जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहुंची और तमाम चीजों को खंगाल रही है। अब देखना होगा कि इस जांच में क्या कुछ चीजें सामने आती हैं, लेकिन जिस तरह से बता दें कि हाल के दिनों में लगातार
बीते दिनों में भी अगर देखा जाए तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कई जो खबरें हैं वो सुर्खियां बटोरी, कई बार भ्रष्टाचार और अनियमितता की बातें जो है वो सामने आई हैं। उसी के आधार पर सीबीआई के पास भी ये कंप्लेन आया है, जिसके आधार पर ये पूरी जांच जो है वो की जा रही है। अब इस जांच के दायरे में कई जो नियुक्तियां हुई हैं, खासतौर से कई प्रोफेसर्स हैं, कुछ अन्य लोग भी हैं, उनकी नियुक्तियों को लेकर भी जांच की जा रही है। तो साथ ही कुछ जो निर्माण कार्य हुए हैं, कुछ गाड़ियों का जो अग्रीमेंट हुआ है, खासतौर से जो टेंडर पे गाड़ियां ली गई थी, उनमें भी कई खामियां हैं। इन तमाम चीजों को लेकर ही सीबीआई की टीम जो है वो जांच कर रही है। अब इस जांच में तमाम दस्तावेजों के साथ साथ जो कंप्यूटर हैं, उन तमाम चीजों की भी जांच इस वक्त सीबीआई की टीम कर रही है और इस जांच के बाद ही तमाम तथ्य जो है वो स्पष्ट से सामने आ पाएंगे। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए ओम प्रकाश। देखिए, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पोते और उनके बेटे बाबूलाल सोरेन के बड़े बेटे वीर सोरेन की बताया जा रहा है इस वक्त मौत हो गई है। दोस्तों के साथ दरअसल कुल्लू घूमने के लिए गए हुए थे, वहीं बर्फ में खेलने के बाद होटल आते ही वीर सोरेन बेहोश हुए। इसके बाद दोस्तों ने आनंद फानंद में अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। देखिए, फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। इस घटना के बाद सरायकेला जिलीगुड़ी उनके गांव में शोक की लहर है। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। दोस्तों के साथ घूमने गया था वीर। इसी दौरान बताया जा रहा है बेहोश होने के बाद जब अस्पताल में भर्ती कराया गया तो वहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दुखद घटना सामने आई है, जहां झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और उनके बड़े पुत्र बाबूलाल सोरेन के बड़े बेटे जो है उनका निधन हो गया। जैसा घटना सामने आई, जैसे बताया जा रहा है कि वो अपने दोस्तों के साथ कुल्लू मिलाने गए थे और उसी दौरान उनकी जो है मौत हो गई। हालांकि सूचना मिलने के बाद पूरे झारखंड में दुख की लहर है। अभी मैं दिखा रहा हूं, अभी मैं मौजूद हूं सरायकेला के, जहां उनका बाबूलाल सोरेन का ये आवास है। और जैसे ही ये सूचना मिली, उनके से मिलने के लिए उनके परिवार के लोग, आसपास के लोग देखिए यहाँ पर आए हुए हैं। सभी की आंखें जो है वो नर्म हो चुकी, क्योंकि काफी दुखद घटना है। जवान बेटा जो है वो अब इनके बीच नहीं रहा। सभी बहुत समझदार भी थे, पढ़ाई को लेकर बहुत फोकस था, मैंने बढ़िया थे। क्या जानकारी क्या मिली आप लोग को? वो शायद दोस्तों के साथ गए थे वहाँ मनाली, वहीं होटल में शायद तबीयत खराब हो गया था, इसी वजह से हुआ सर। सूचना यही मिली कि उनका दोस्तों के साथ गया था मनाली, इसमें बर्फ में वो लोग खेले उले, उसके बाद उनका अचानक रूम आने के बाद बोले कि तबीयत खराब है, तो मैं उनको रास्ता में हॉस्पिटल ले गया रहा था। उनके बाद रास्ता में गया। यहाँ से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी गए हैं और उनके बेटे सब सारे बेटे गए हैं और उनके विश्वस्त साथी 2-4 गए हैं साथ में। बहुत अच्छे थे, बचपन देखे हैं, साथ में गए हैं, पढ़ाई के साथ में है, बहुत अच्छे बच्चे थे। कितना मिली मायूसी बहुत बड़े लोगों की लहर में देखने को मिल रहा है। हालांकि बता दूं कि वीर सोरेन चंपई सोरेन के काफ़ी लाडले नाती थे और वो घटना सुनते ही, जैसे ही सुनी जानकारी, तो उनके बाद पूरे परिवार के साथ खुद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन वहां गए हैं। हालांकि वो प्रक्रिया की जा रही है। फिलहाल पुलिस भी पूरे मामले की जांच करी कि आखिर क्या कारण है, कैसे उनका निधन हुआ, मगर कहीं ना कहीं पूरे घर में शोक की लहर है। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि घर का सबसे जवान और सबसे बड़ा बेटा था वीर सोरेन, जो अब हमारे बीच नहीं रहा। हालांकि इस घटना के बाद पूरे झारखंड में शोक की लहर देखने को मिल रही है। सरायकेला से न्यूज़ 18 के लिए आशीष कुमार तिवारी। देखिए, चंपाई सोरेन ने अपने पोते के निधन पर शोक जताया, सोशल साइट एक्स पर पोस्ट भी किया। उन्होंने लिखा कि अत्यंत ही दुख के साथ सूचित करते हैं कि हमारे प्रिय पोते वीर सोरेन का 24 फरवरी 2026 को असामयिक निधन हो गया है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। वीर के जाने से हमारा परिवार बिखर गया है। ये पोस्ट चंपाई सोरेन ने किया है सोशल साइट एक्स पर। और वहीं देखिए, सीएम हेमंत सोरेन ने भी चंपाई सोरेन के पोते के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने भी सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किया और लिखा है कि आदरणीय श्री चंपाई सोरेन जी के पोते और वीर सोरेन का कुल्लू में यहाँ पर आकस्मिक निधन का अत्यंत ही मर्माहत करने वाला समाचार मिला है। मरांग और दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करके शोकाकुल परिजनों को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति दे। इस दुखद घड़ी में हम उनके साथ हैं। ये पोस्ट देखिए हेमंत सोरेन का, जहां पर वीर सोरेन की मौत के बाद पोस्ट किया गया है हेमंत सोरेन के द्वारा भी।
और देखिए, चंपाई सोरेन के पोते के निधन पर मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने भी शोक जताया है। उन्होंने कहा है कि इस दुख की घड़ी में ईश्वर परिवार को शक्ति दे। तो देखिए, हेमंत सोरेन ने भी पोस्ट किया। इससे पहले चंपाई सोरेन के पोस्ट के बाद सभी को इस बारे में जानकारी मिली और इसके बाद दीपिका पांडे सिंह ने भी शोक जताया है। समाचार है और मुझे अभी आप लोगों के माध्यम से ही पता चल रहा है। मैं चंपाई सोरेन जी और उनके पूरे परिवार को इस लॉस के लिए सांत्वना देती हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि इतने दुख भरे भरे समाचार से परिवार बहुत ही आहत होगा। इस दुख को सहने की शक्ति ईश्वर उनको दे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पोते का निधन कुल्लू में हुआ और इस आकस्मिक निधन पर सभी लोग जो हैं वो इस वक्त सभी और शोक की लहर है। बीजेपी के विधायक प्रदीप प्रसाद ने यह कहा है कि ये दुख की घड़ी है, भगवान उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दें। हम सब का जो मन है वो व्यथित है। वहीं मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने भी गहरी संवेदना जाहिर की है। उनके जो इस तरह की घटना हुई है, पूरा पार्टी या पूरे झारखंड की जनता का उनका सहानुभूति है। ईश्वर उनको इस दुख की घड़ी में साहस दें। मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ है। चंपैदा भले आज हम लोगों के साथ नहीं है, लेकिन हम संगठन में उनके साथ बिताए गए लंबे समय को याद करते हैं और मरांगुरु और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख की घड़ी में चंपैदा को संबल प्रदान करें कि वो इस दुख की घड़ी को सामना कर पाए। बढ़ते खबरों में आगे बोकारो से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस का अमानवीय चेहरा दिखा है। पूर्व पार्षद की पुलिस ने पिटाई की। देखिए, समर्थक की भी पिटाई की गई है। दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। गलत वोटिंग का आरोप लगाया था। वोटिंग के दौरान पुलिस से नोकझोंक की खबर। और देखिए, नोकझोंक में एसडीपीओ घायल हुए थे। पुलिस ने पूर्व पार्षद को हिरासत में लिया था। कांग्रेस विधायक ने पुलिस पर उठाए सवाल। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए हैं। पूर्व पार्षद की पुलिस ने यहां पर पिटाई कर दी। समर्थकों को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। पुलिस का अमानवीय चेहरा देखने को मिला है। पूर्व पार्षद की पुलिस ने पिटाई कर दी है। गलत वोटिंग का आरोप लगाया था। वोटिंग के दौरान पुलिस से नोकझोंक हुई और नोकझोंक में एसडीपीओ घायल हुए थे। तो पुलिस ने पूर्व पार्षद को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस विधायक ने पुलिस पर सवाल उठाए हैं। पुलिस की कार्यशैली पर अब सवाल उठ रहे हैं।